मैंने एक बार अपने मन के दर्द की बात कही सर से कि सर मुझे टाटा स्टील का बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन उस पर पता नहीं क्यों बात आगे नहीं बढ़ रही है। मैं चाहती हूँ कि ये बात आगे बढ़े, जो महाविद्यालय के लिए बहुत उपयोगी है। सर ने सहर्ष मेरा आमंत्रण इस कोरोना की महामारी में भी स्वीकार कर लिया और बड़े सहृदयता के साथ उन्होंने कहा कि मैडम मैं 10 बजे खुद ही आपके महाविद्यालय के परिसर में पहुंच जाऊंगा। यह शालीनता, यह नम्रता आज हमारे कॉलेज के लिए एक अनुपम देन है, क्योंकि 2.5 साल के अनुभव में इतनी शालीनता अपने अभिभावक से मैंने नहीं पाया। जब मेरा यहाँ प्राचार्य के रूप में मेरी नियुक्ति हुई, तब जब मुझे पता चला कि मुझे एवीएम दे दिया गया, मेरे आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। मैं रो रो कर अपनी माँ से कही कि माँ मैंने कौन सा पाप किया, जीवन भर मैंने अपने कर्म की पूजा की है, एक एक कर्म को मैंने पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन किया है। फिर ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन महिला महाविद्यालय खाली रखते हुए भी मुझे एवीएम दे दिया गया, जहाँ बड़े बड़े काले काले गड्ढे हैं, मुझे फाइनेंस की कोई परख नहीं है, मैं कैसे उस गड्ढे में गिर जाऊंगी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ? एक नर्सरी के बच्चे की तरह जब मैं सुबह उठती थी तो मैं एक बहाना खोजती थी कि कौन सा बहाना मुझे मिल जाए और मुझे कॉलेज न जाना पड़े। स्टूडेंट्स का एजुकेशन, शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्या, टीचरों की समस्या, मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूँ। मेरी माँ रामकृष्ण मिशन से दीक्षित हैं, स्वामी विवेकानंद को बहुत मानती हैं। उन्होंने कहा मुझे एक दिन सुबह जब मैं कह रही थी कि नहीं मुझे कॉलेज जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है तो आप समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। विवेकानंद की इस बात को अपने आंचल में गांठ बांध लो, सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। तभी उसी दिन पेपर की सुर्खियों में मैंने देखा कि मेरे नाम से निकला कि वो नैट नहीं करा पा रही हैं, इसी उधेड़-बुन में 2 महीने बीत गए थे, इसीलिए उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उन्हें तबादला कर दिया जाएगा। मैं उसी दिन माँ की कही ये बात अपनी गांठ में बांधकर एवीएम कॉलेज के परिसर में कदम रखी और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस महाविद्यालय की सूरत बदल कर ही कम होगी। और उस दिन से मैंने एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की और उस कड़ी में जो जुड़े उनके लिए आज मैं धन्यवाद नहीं, मेरे आंसू उनको धन्यवाद देंगे। उसमें सबसे पहले कड़ी के रूप में जुड़े थे महापात्रा जी। उन्होंने मुझे आकर कहा था कि मैडम आपके मन की सच्चाई मुझे भा गई है, अगर आप सचमुच में कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप जो बोलेगी मैं वो करूँगा। और उसी दौरान हम लोग आरएसबी इंटरनेशनल गए, बेहरा जी से मिले और क्योंकि 3 महीने तक मैं कॉलेज में टॉयलेट नहीं था, मैं टॉयलेट जा नहीं पाती थी और बेहरा जी ने कहा कि मैं 10 दिन के अंदर आपका टॉयलेट बनवाता हूँ और 10 दिन के अंदर मेरा टॉयलेट बना और पूरे महाविद्यालय की सूरत 6 महीने में बदल दी। उनके जैसा सच्चे मन से कार्य करने वाला कार्यकर्ता मुझे मिल गया तो मेरी उम्मीद और बढ़ गई। धीरे धीरे मीरा मुंडा जी जुड़ी और उन्होंने कहा मैम आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। हम लोग कोशिश करने लगे कि सामने बाजार हटे, पीछे का मैदान साफ हो, सारी गंदगी उन लोग हमारे कैंपस में फेंक देते थे और बदबू से रहना मुश्किल था। सर मैं आपको बताऊं 3 महीने तक न इसमें सीवरेज था, न इसमें बत्ती थी, न इसमें क्लासरूम में बैठने लायक बेंच थे। मैं आश्चर्य रह जाती थी कि कैसे बच्चे पढ़ते थे। और एक एक करके शिवशंकर जी, महापात्रा जी, मीरा मुंडा, टाटा स्टील, बेहरा जी, ऐसे कई अनगिनत, यहाँ तक कि एलुमनाई भी धीरे धीरे करके एक एक साथ मेरे साथ जुड़ते चले गए और आज आपके सामने एवीएम की यह बदली सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आज आपको ही नहीं मुझे भी बहुत गौरवान्वित करता है। और इसमें एक आधार स्तंभ के रूप में खड़े हो गए हमारे
शिक्षकेतर कर्मचारी, एक दो को छोड़ दीजिए, एक दो सब जगह होते हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षकेतर कर्मचारी, मुझे याद है सर कि जब लड़कों के मारपीट में मेरे पैर कट गए थे तो मुझे इसी शिक्षकेतर कर्मचारी ने लिटरली गोद में उठाकर मेरे पैर में मुझे अंदर ले आए और मेरे पैर को कपड़े से बांध दिया। यही शिक्षकेतर कर्मचारी आधार बनकर मेरे पीछे खड़े रहे। यहाँ तक कि सौभाग्य से उसी समय भारती जी का ट्रांसफर हो गया और भारती जी और महापात्रा जी दोनों नैक करवाए हुए थे और इनके अनुभव से मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं आज ये नैक करा के बी ग्रेड के रूप में आपको महाविद्यालय दिखाने के लायक करूँगी। जीवन में अनेक संघर्ष मैंने किए हैं, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या कार्य के स्तर पर, हर तरफ मैंने संघर्ष झेला है। लेकिन हारना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि हार कर मैं गिल्ट फील करके मैं मरना नहीं चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन मेरे मुख पर संतोष की रेखा हो कि मैंने अपने हर दायित्व को बड़ी ईमानदारी से निर्वहन कर मैं आज इस संसार से विदा हो रही हूँ। और यह संतोष, आत्मिक संतोष, मुझे लगता है कि इससे बढ़कर और कोई पूंजी मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। ये एक मैं आपको बताऊं, यहाँ आर्थिक रूप से एक अधिक आप जब जाइएगा सर किसी कॉलेज में आपको कैश बुक नहीं मिलेगा, अकाउंट्स आपको सही सलामत नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको अपनी पीठ थपथपाते हुए बताना चाहती हूँ कि मैंने यही महाविद्यालय के एक शिक्षक से अनुरोध किया कि कैश बुक नहीं होगा, हर दिन का हिसाब नहीं लिखा जाएगा, तो बताइए हम कहाँ गलत खर्च कर दे रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। उन्होंने कहा मैडम आप अगर ये कर रही हैं तो नैक आने से पहले आपका कैश बुक तैयार हो जाएगा। और पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट एकदम दिन रात लग करके, आज आप बोलिएगा सर कि कल क्या खर्च हुआ है आप दिखाइए, मैं आपको पूरी ईमानदारी से दिखाने की स्थिति में खड़ी हूँ। मैं विशेष न करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल में मेरी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हर वक्त आपके पास खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन से कई कटु कई मधुर अनुभव इकट्ठा किए हैं जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। और आप जैसा बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करने वाला व्यक्ति यदि मुझे अपने योग्य समझेगा तो मैं आपके साथ हर वक्त खड़े होकर विश्वविद्यालय को नैक का ग्रेड दिलाने में भी तत्पर हूँ। मैं अंत में अपने मन की बात आपसे इन चंद पंक्तियों में कहते हुए आप सबों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज यह दिन आप लोगों के सहयोग से आया और सर हमारे बीच आकर के बैठे, उसके साथ महापात्रा जी, मीरा जी, जिनको आने की अनुमति नहीं मिल रही थी घर से, उनकी माँ जो हैं वो बिल्कुल नाराज हो गई हैं, इंसुलिन नहीं लेती हैं, वो सिर्फ उन्हीं के हाथ से लेती हैं, लेकिन वो इंसुलिन नहीं ले रही थी कि तुम जाओगी तो मैं इंसुलिन नहीं लूँगी। तभी भी वो मेरा अनुरोध स्वीकार करके आ गई। और शिवशंकर जी तो मेरे बहुत अनुज हैं, वो छोटे भाई की तरह हैं, उनको जब भी पुकारती हूँ आकर खड़े हो जाते हैं। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और सर के प्रति और विशेष रूप से पानी सर के प्रति, क्योंकि पानी सर जिस दिन आए और मेरे आंखों में आंसू देख दिया उन्होंने और कहा कि सर मेरे हाथ से टाटा स्टील का प्रोजेक्ट चला जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपके हाथ से नहीं जा सकता, मैं आपके लिए हर वक्त खड़ा हूँ, आपको ठहरिए, आप प्रयत्न कीजिए, मैं आपको इसमें सफल होने का मार्ग बताता हूँ। वो आकर मेरे साथ खड़े हो गए। एक बात और बताऊँ सर, पूरी विश्वविद्यालय में किसी से मदद मिली या ना मिली हो, लेकिन हमारे एफओ सर, जब भी मैंने नैक के लिए उनको कहा कि सर मुझे सीवरेज नहीं है मेरे कॉलेज में, मुझे सीवरेज के लिए पैसा चाहिए, मेरे पास लाइट नहीं है, मुझे लाइट के लिए पैसा चाहिए, मुझे यहाँ बेंच नहीं है, हमको बेंच के लिए पैसा चाहिए, मैडम आप बताइए आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कौन कहाँ पैसा है, बटोर के उन्होंने हर दिन, आज मैं चिट्ठी भेजती थी और देखते थे मेरा जेन्युइन है, इमीडिएटली मेरा पैसा सैंक्शन करके भेज देते थे। इसके चलते उन्हें काफ़ी विरोध भी सहना पड़ा, उनको सब लोग बोलते भी रहे कि एबीएम के प्रति इतना अनुराग आपका क्यों, लेकिन उन्होंने देखा था कि हम लोग सही मायने में नैक कराने की कोशिश कर रहे हैं,
अगर वो मदद नहीं करेंगे तो हम नैक नहीं करा पाएंगे। और इस कोशिश में वो मेरे साथ जुड़ गए। सर मैं आपको कितनी कड़ियाँ गिनाऊँ, मेरे साथ ये बैठे गार्ड, मैं आपको बताती हूँ कि पूरे लॉकडाउन में हम लोग सब डर के मारे घर बैठे हुए थे और ये गार्ड रात दिन मेरे कॉलेज की रक्षा करते थे। जब उन लोग पीछे से कूड़ा फेंकते थे तुरंत हमको फ़ोन करके बोलते थे कि मैडम उन लोग पीछे से कूड़ा फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, हम लोग क्या करें। तुरंत मैं डीसी को फ़ोन करती और उन लोग बुलाकर सफाई करवाते। ये गार्ड मेरे एक दिन भी बिना एब्सेंट किए दिन रात हमारे कॉलेज की सुरक्षा में खड़े हैं। ये सफाई आप जो मेरा कैंपस देख रहे हैं सर, साफ सुथरा, ये कैंपस मेरा आज आपके आने के कारण साफ नहीं हुआ है। मेरा कैंपस हर दिन इतना ही साफ रहता है। ये सफाई कर्मी जो हैं ये मेरे कैंपस में कोरोना में भी आकर मेरे कैंपस को साफ करते थे। मैं इनका एहसान जितना भी गिनाऊं मेरे लिए कम है। जब मेरे घर मेड नहीं आती थी, मैं अपने हाथ से काम करती थी, तब मुझे लगता था ये कैसे आकर सफाई कर रही होगी, लेकिन ये दिन रात मेरे कैंपस को साफ करती थी। मेरी 3 कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ बैठी हुई हैं जो मुझे विश्वविद्यालय से मिली हैं। ये तीनों कंप्यूटर ऑपरेटरों को 6 गार्ड लोगों को, इन लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन इन लोग आ करके हर दिन मेरे साथ बैठे रहते हैं, हर दिन। और आज जितना मार्क्स पोस्ट हो रहा है, मार्क्स बांधे हुए अपने कर्म को करती रहती है। तो इनको इनके घर में इनको आने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन ये लड़ कर आती है कि कैंपस में जब मैडम 62 साल की होकर आ सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते, और ये लड़कर चली आती है। मैं ऐसे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते करते थक जाऊंगी, लेकिन मेरे नाम कम नहीं होगा। और आपका आना हम लोग के लिए इतना प्रेरणादायी रहा है कि हम लोग आने वाले दिनों में आपको कुछ बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे, यह मेरा वादा है आपसे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर झोली में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर झोली में आशाएं, दिल में है अरमान यही बस कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने को बाधाएं तुम क्या मुझ रास्ता रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने का मुझे भय नहीं, बाधाएं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।